किस तरह से इतने बड़ी क्षति और इतने बड़े नुकसान को आप देख रहे हैं, एक बड़े हस्ती को इस तरह से चले जाना, क्या कहेंगे सर? इस संबंध में जितना भी हम कहेंगे वो बहुत कम ही पड़ेगा और छोटा ही पड़ेगा। फिर भी जी हमारे पिताजी जी परमेश्वर प्रसाद सिंह जो एक संपूर्ण समस्तीपुर जिला के जी एक सबसे बड़ी अधिवक्ता समस्तीपुर और रोसड़ा कोर्ट के हुआ करते थे, और समस्तीपुर जिला का अतिरिक्त भी आसपास के सभी जिला में दरभंगा मधुबनी के सारे अधिवक्ता लोग सभी लोग उनको बाय नेम बाय फेस जानते थे। जी और समस्तीपुर जिला का कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ का केस उन्होंने सॉल्व नहीं किया हो। उनके चले जाने से बहुत ही मर्माहत हैं हम लोग, और लगता है कि बहुत ही अंदरूनी, बहुत बड़ी ही अंदरूनी टूट हुई है। जी सर। जी सर बताएं। और इसका भरपाई न तो मेरा परिवार कर सकता है, न मेरा समाज कर सकता है, और न ही जो अधिवक्ता समूह है वो भी सभी लोगों ने एक ध्वनि मत से कहा है कि इसका कोई भरपाई नहीं हो सकता है। जी सर, आपने कहा जिस तरह से वो लोकप्रिय थे और खास करके उत्तरी बिहार में काफी चर्चित लोग थे, या वो गरीब तबके का हो या कुछ कोई भी परिवार, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत लेके उनके पास आते थे, चाहे वो कोर्ट से संबंधित हो, तो हर चीज वो करते थे। अब उनका यहाँ से चले जाना, अब वो लोगों को कैसे आप देखेंगे? कैसे? अब तो सारी जिम्मेदारी सर आपके ऊपर आ गई। मैं अपने परम पूज्य पापा के इच्छा के अनुरूप ही मैं भी वकालत किया था जी। 5 साल उनके साथ प्रैक्टिस करने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। उस समय में जो उनके न्यायिक प्रक्रिया करने का जो तरीका मैंने देखा जी, वो बहुतों से संभव नहीं है। खास करके जो वकील वर्ग का पेशा होता है वो उससे संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पापा आज तक अपने फीस का महत्ता नहीं दिए और कभी भी उन्होंने किसी से दबाव में कोई फीस नहीं मांगा। पापा का ये वकालत का पेशा जो है वो लगभग 54 वर्षों का रहा है जी। जो समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय, रोसड़ा न्यायालय, इसमें 54 वर्षों से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और जो 5 साल उनके साथ हम काम किए, फिर उसके बाद हम शिक्षा विभाग के एकेडमी बोर्ड के डायरेक्टर भी बने, अभी मैं महाप्रबंधक के पद पर हूँ। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी क्लाइंट से वो प्रेशर में कोई पैसा मांगते हो। अगर उसको जाने समय में पैसा नहीं भी है घर जाने का तो पूछ लिया करते थे कि तुमको खाने के लिए पैसा है कि नहीं, जाने के लिए पैसा है कि नहीं है, और खुद जेबी से देते हुए उनको हमने देखा है। 15-15, 20-20 जूनियर उनके बैठते हैं समस्तीपुर रोसड़ा में। कभी भी किसी जूनियर को जाते समय कोर्ट ऑफ होने के बाद उन्होंने पूछने का काम किया हमेशा कि पैसा कमाए कि नहीं कमाए, नहीं कमाए तो अपने जेबी से निकाल करके देने का उन्होंने पूरी जिंदगी भर काम किया जी। और इस मैं चाहूंगा उनके जितने भी जूनियर हैं, अभी भी करीब 15-16 जूनियर उनके समस्तीपुर हैं और रोसड़ा हैं जी, तो वो लोग पापा के इस धारणा को, इस भावना को, इस चीज को जिंदा रखें। मैं अपने इस कार्यक्रम के बाद मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि पापा के इस सिद्धांत और इस धारणा को आप लोग जरूर अमल करें और थोड़ा भी इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में जरूर करें, ताकि जो क्या केस लड़ने वाले हैं उनको बहुत परेशानी नहीं उठाना पड़ सके। जी सर, जिस तरह से समस्तीपुर और दरभंगा, मधुबनी, हर जगह के अधिवक्ता इस वक्त शोक में डूबे हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबके प्रति अपने पापा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि सभी लोगों ने पापा को बहुत ही ऊंचा और सम्मान दृष्टि से पूरी जिंदगी भर देखने का काम किया। और इसी का ज्वलंत उदाहरण है कि पटना से जब हम पापा का ये गाड़ी लेकर के अर्थी लाश लेकर के चले तो समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में पहले उनका पुष्पांजलि सभा अर्पित किया गया जी, जिसमें सभी व्यवहार न्यायालय के सभी अधिवक्ता, सभी जजेज, जिला सत्र न्यायाधीश ये खुद से आकर के पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया और हजारों की जनसंख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। वहां से फिर रोसड़ा कोर्ट आने का काम किया, जहां रोसड़ा न्यायालय के सभी अधिवक्ता और लोकल बॉडी प्लस उसके बाद सारे न्यायिक लोग जो भी जजेज थे वो सभी लोगों ने उपस्थित होकर पापा को श्रद्धांजलि दिया, विदाई दी।
फिर उसके बाद दोनों जगह कोर्ट भी बंद कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी भी अधिवक्ता का क्षेत्र जो है सो बहुत ही क्या कहें, किस भाषा में कहें कि ये एक बहुत ही सम्मानित जगह है। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग इस चीज को अमल नहीं करते, जिस कारण बहुत बदनामी भी होती है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कि अपने जिंदगी में इस चीज का अमल जरूर करें जी। पैसा अपनी जगह है, व्यवहारिकता अपनी जगह है, इस चीज का जरूर अमल करें। सर एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से लोग, आपके स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो काफी दिनों से बीमार भी चल रहे थे और उसके बावजूद आपने संभवतः बहुत प्रयास भी किया, उनको पटना में मतलब 10 से 15 दिन आप हॉस्पिटल में भी रखे, उसके बावजूद भी क्या ऐसा ये हुआ कि मतलब आप उनको बचा नहीं पाए? मैं पापा को बचा लिया जी। पापा बहुत ही ठीक ठाक थे, स्वस्थ थे। अभी 84 वर्ष की उम्र में भी, 85 वर्ष की उम्र में भी निरंतर उनका प्रैक्टिस चलता था और उनका ड्राइवर गाड़ी से जाता था। रोसड़ा कोर्ट भी सप्ताह में एक दिन प्रैक्टिस करते थे और समस्तीपुर कोर्ट भी जाते थे। हम लोग कभी पारिवारिक तौर पर मना भी करते थे तो कहते थे कि हम जब घर बैठ जाएंगे तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी, मतलब शारीरिक समस्या बढ़ जाएगी जी। तो हम लोगों ने मना नहीं किया। पापा एट्रेंडम एक कोर्ट में बहस के लिए ही गए थे। क्लाइंट लोग नहीं मानते थे तो उनका बेल था किसी चार लोगों का। उन लोगों के गार्जियन ने कहा कि सर आप चलेंगे तो मेरा बेटा सब निकल जाएगा। उन्होंने रोसड़ा कोर्ट जाके बहस करने का काम किया, सभी लोगों का बेल हो गया। लेकिन आने में उनको ठंडा लगा, एक्सपोजर लगा गाड़ी में और उसी दिन से पापा परेशान होकर समस्तीपुर से पटना उनको लाया गया, मंगाए। वहाँ उनका स्थानीय इलाज एक हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे ढंग से चला। 12 दिन तक आईसीयू बनाने के बावजूद भी पापा फिर दुरुस्त होकर के मेरे पटना आवास पर आए। 6 दिन तक बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में हम लोग साथ खाना पीना, खाना रहना सहना सब कुछ हुआ। जिस रात सुबह की घटना है वो उस दिन भी पापा रात में हम लोग के साथ खाना खा करके, बात करके, सब कुछ करके, सब विधिवत सब आराम से सोए। फिर हम लोग को रहे भी कि आप लोग खाना खाइए जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा आज अंतिम रात होगा और सुबह फिर से उनके आवाज को मैं नहीं सुन सकूंगा। और ये बहुत ही बड़ी क्षति माना जाए, बहुत बड़ी क्षति। और इसका भरपाई मैं क्या, इस समाज के लोग, इस जिला के लोग भी नहीं कर पाएंगे। चलिए सर, समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और हमारे पूरे टीम के तरफ से उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि है। नमस्कार। आपका सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने पापा के संदर्भ में इतना पूछने का काम किया और मुझे बताने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जीवन और मृत्यु प्रकृति का शाश्वत सत्य है, पर कुछ विदाइयां केवल एक व्यक्ति की नहीं होती हैं, वो एक पूरे युग की विदाई होती है। आज हम पूरे श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्मरण कर रहे हैं उस महान व्यक्ति को जिन्होंने अपने न्याय की मंदिर में ज्ञान, चरित्र और अनुभव से असीम छाप छोड़े हैं। बता दें आपको कि वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह, जिन्हों को हम सब प्यार से सुपुन बाबू के नाम से भी जानते थे, उनका जन्म 1942 में हुआ था और इनकी पूरी कार्यकाल 54 वर्ष की थी। आइए आज उनके बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। कुछ व्यक्ति केवल अपने काम से नहीं जाने जाते, वे अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। वे अपने जीवन से एक उदाहरण बन जाते हैं। आज हम श्रद्धा और विनम्रता के साथ स्मरण कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह का, जिन्हें स्नेह और सम्मान से सुपन बाबू कहा जाता था। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और समर्पण की एक प्रेरक गाथा है। मिल्की गांव की सरल और संस्कृति भूमि से निकलकर उन्होंने परिश्रम और संकल्प की शक्ति से अपनी अलग पहचान बनाई।
साधारण परिवेश में पले बढ़े सुपन बाबू ने अपने अध्ययन, अनुशासन और संघर्ष से बल पर वकालत के क्षेत्र में वह स्थान प्राप्त किया जो वर्षों की तपस्या के बाद ही संभव होता है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि हर चुनौती को अपने व्यक्तित्व और अपने को और निखरने का अवसर बनाया। व्यवहार न्यायालय में उनका नाम विश्वास का प्रतीक था। उनकी दलीलें केवल शब्द नहीं होती थीं, वे तथ्यों की गहराई और कानून की सच्ची समझ की परिपूर्ण होती थी। वे कानून के ज्ञाता थे, वे उनसे बढ़कर न्याय के साधक थे। उनकी आवाज में आत्मविश्वास, उनके तर्कों में स्पष्टता और उनके निर्णयों में नैतिक दृढ़ता झलकती थी। असंख्य मुकदमों में उन्होंने न केवल अपने मुवक्किलों का मार्गदर्शन किया, बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा को भी सशक्त बनाया। उनकी उपस्थिति से न्यायालय में एक अलग ही ऊर्जा और अनुशासन का अनुभव होता था। परंतु सुपन बाबू केवल एक प्रखर अधिवक्ता नहीं थे, वे एक सरल, विनम्र और संवेदनशील इंसान भी थे। उनकी मुस्कान में अपनापन था, उनके व्यवहार में सहजता थी और उनके शब्दों में प्रेरणा थी। वे अपने कनिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को सिखाया कि ईमानदारी और परिश्रम से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। समाज के प्रति उनका दायित्व उनके आदर्श नागरिक भी बनाता है। उन्होंने न केवल न्यायालय में बल्कि समाज में भी अपनी नैतिकता और सादगी से गहरी छाप छोड़ी। उनके निधन से जो क्षति हुई है वह केवल एक व्यक्ति की कमी नहीं, यह न्याय क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भर पाना संभव नहीं प्रतीत होता है। परंतु एक सत्य यह भी है कि महान व्यक्तित्व कभी पूरी तरह विदा नहीं होता। वे अपने विचारों, अपने आदर्शों और अपने विरासत में हमेशा जीवित रहता है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारजनों को इस दुख की सहने की शक्ति दे। सुपन बाबू, आपका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आपका हमेशा हृदय से सदा जीवित रहेंगे। ओम शांति।